सभी साथियों को स्वागत है, अभिनंदन हमारे यूट्यूब चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि सभी साथियों ने थंबनेल को रीड ही कर लिया होगा, कई सारी महत्वपूर्ण खबरों के परिप्रेक्ष्य में हम आपको महत्वपूर्ण जानकारियां प्रोवाइड कराने के लिए जा रहे हैं। और साथ ही साथ आज जो महत्वपूर्ण रोजगार समाचार प्राप्त हो रहे हैं विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन करेंगे, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। सर्वप्रथम हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के। आरक्षण केस को लेकर के हमने जैसा कि आपको बताया था, जल्द ही रोस्टर चेंज होने जा रहा है। अंततः वही चीज सामने निकल कर आई है और रोस्टर चेंज हो चुका है। अब बात करें तो स्पष्ट रूप से बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। साथ ही स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है 21 सितंबर की जो आपकी सुनवाई है वो स्पष्ट रूप से अगर बात करें तो प्रीतिंकर दिवाकर और राजन राय सर की बेंच में लगी हुई है। आपको सभी को पता है, प्रीतिंकर दिवाकर सर जो आपके चीफ जस्टिस हैं और साथ ही साथ राजन राय सर जो इस 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण के इसके मुद्दे को भली भांति जानते व पहचानते हैं। कहीं ना कहीं सिंगल बेंच में उन्होंने बहुत सारी सुनवाई 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित देखी हैं और उन पर बात भी की है। और बात करें तो डबल बेंच में भी इस मामले को उन्होंने सुना है, जो स्पेशल अपील ले जाई गई है सिंगल बेंच यानी रिट कोर्ट के आर्डर के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आ रही है। अब साथियों स्पष्ट कर दें कि यहाँ पर जो आपकी बेंच की वापसी हुई है, स्पष्ट रूप से राजन राय सर की बेंच की वापसी, जिन्होंने पहली सुनवाई में सीधे तौर पर अनारक्षित वर्ग की जो मांग टेट को लेकर के थी उसको खारिज कर दिया था कि टेट जो है कहीं ना कहीं क्वालिफाइंग परीक्षा को माने जाने की बात को लेकर के बात कर ली गई है। और कहीं ना कहीं जो है अनारक्षित वर्ग का सीधे तौर पर बात थी कि टेट जो है स्पष्ट रूप से जो उनका मामला है उस पर भी जो है अनारक्षित वर्ग ने ये टिप्पणी की थी या उनके एडवोकेट ने टिप्पणी की थी कि इस पर भी आरक्षण आरक्षित वर्ग को दिया गया है। हालांकि इसको जो है नकारा गया था राजन राय सर के द्वारा। और कहीं ना कहीं उनकी जो याचिका टेट को लेकर के है, अगर इस बेंच में सुनवाई होती है तो पहले ही तौर पर एक खारिज होती दिख रही है। तो इंपॉर्टेंट अपडेट आरक्षित वर्ग के लिए है। साथ ही साथ स्पष्ट रूप से राजन राय सर ने कई बार इस मामले का जिक्र किया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिविजिट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर उनकी बेंच में सुनवाई होती है तो पहले मामला एटीआरई पर निस्तारित होगा और उसके बाद रिवाइज लिस्ट निकलकर सामने आएगी। तो कहीं ना कहीं आरक्षित वर्ग के लिए अच्छी और महत्वपूर्ण खबर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी तौर पर बात करें तो 6800 के लिए भी जो बात करें तो कई सारी बार सुनवाइयों में जो 6800 की लिस्ट है उस पर जो है कहीं ना कहीं जो है सारी चीज़ें राजन राय सर को स्पष्ट रूप से पता है और सुनवाई भी हो सकती है। अब जो है ये आरक्षण मुद्दे पर भी जो हमने आपको अवगत कराया उस पर भी ये सभी चीज़ों की जो आस है राजन राय सर बेंच पर टिकी है। और सबसे बड़ी बात जो लगातार तारीख पे तारीख की स्थितियाँ निकल कर सामने आ रही थी वो इस बेंच के आने से कहीं ना कहीं समाप्त हो सकती हैं। लेकिन एक संशय की स्थिति उत्पन्न हो रही है, कहीं ना कहीं ये भी सोशल मीडिया या कहीं ना कहीं चीज़ों से निकल कर आ रहा है, क्या सुनवाई हो सकेगी। सबसे बड़ा मामला ये है और कायस इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि चीफ जस्टिस सर के इस बेंच में होने के कारण कायसे लगाए जा रहे हैं। हो सकता है इस मामले की सुनवाई इस बेंच के द्वारा ना की जाए। लेकिन आपको बता दें कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण विषय है और कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की तरफ से लगातार प्रयास भी किया गया है। तो अगर इस बेंच में प्रॉपर रूप से सुनवाई होती तो कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस जो आपके हैं वे और राजन राय सर जो इस मुद्दों से पहले ही वाकिफ हैं तो कहीं ना कहीं अच्छा फैसला देखने को मिल सकता है और इस बेंच के द्वारा इस मामले का निस्तारण हो सकता है। हालांकि आपको हम अवगत करा दें, कहीं ना कहीं सरकार की भी यही मंशा है कि जल्द से जल्द इन भर्तियों के चीज़ों को निस्तारण करके मामले को डिसाइड किया जाए। इसी चीज़ को अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं आप सभी साथियों को अवगत करा दें, 12,460 शिक्षक भर्ती का अगर आप परिप्रेक्ष्य देखेंगे तो अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला सर की जो बेंच है लगातार 3 दिनों से इस मुद्दे को सुन रही है और आज भी मतलब 2 दिनों से सुन रही है और आज भी जो मामला है वो कंटिन्यू सुनवाई जारी रहेगी। कहीं ना कहीं सरकार के आर्गूमेंट हो गए हैं, जीरो के तरफ से कुछ आर्गूमेंट शेष हैं और 51 जनपद के भी आर्गूमेंट शेष हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार मामला सुना जा रहा। आज भी एडिशनल में नंबर 1 पे आपके मामले की सुनवाई होने जा रही है जो 12,460 शिक्षक भर्ती हैं। तो इससे हमको सीख लेनी चाहिए 69,000 शिक्षक भर्ती के साथियों को, क्योंकि जो भी होगा कोर्ट से होगा। हम पहले आपको अवगत कराते आए हैं, लगातार फिर से नए हथकंडे अपनाने स्टार्ट हो गए हैं और कहीं ना कहीं
एक और महत्वपूर्ण चीज़ निकलकर सामने आ रही है, वो है डिफेक्टेड याचिकाएँ। कहीं ना कहीं साथियों आपको बता दें, जो डिफेक्टिव याचिकाएँ हैं उन पर भी विचार करना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो याचिकाएँ एक्टिव नहीं होती और किसी भी तरीके से कोर्ट का जजमेंट आ जाता है तो उन अभ्यर्थियों को किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो कोर्ट में याची होते हुए भी लाभ नहीं पा सकेंगे। तो कहीं ना कहीं वो याचिकाओं को लेकर के महत्वपूर्ण चीज़ जाननी अति आवश्यक है, और उन सभी याचिकाओं पर विचार कराना जरूरी है, टैग कराना जरूरी है, जिससे कि चीज़ें स्पष्ट हो सके। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर आप स्पष्ट रूप से वर्तमान में सबूत चाहते हैं तो 12460 शिक्षक भर्ती को ले लीजिए, क्योंकि साथी लगातार प्रयास कर रहे थे और लगातार यही चाह रहे थे कि जल्द से जल्द मुद्दे की सुनवाई हो। हालांकि सरकार ने भी इसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और कहीं ना कहीं डबल एजी की उपस्थिति स्पष्ट कर रही है कि इस मामले का निस्तारण सरकार चाह रही है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण केस में भी आप सभी साथियों को बता दें तो लगातार सरकार की तरफ से एडवोकेट अपेयर हो रहे हैं, तो इसका मतलब सरकार अपना पक्ष रखना चाह रही है। और कहीं ना कहीं डेट को लेकर के अगर बात करें तो सरकार फिर से डेट नहीं मांग रही है, सीधे तौर पर अगर बात करें तो किसी न किसी पार्टी की तरफ से डेट ले ली जा रही है। पिछली की अगर सुनवाई की बात करें तो सुदीप सेठ सर के जो है वजह से डेट दे दी गई थी। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं मजबूत तरीके से उतरना है, क्योंकि अगर बात करें पिछली डेट मिलने का कारण, क्योंकि सभी पार्टीज की तरफ से कोई टॉप मोस्ट वकील उपलब्ध ना होने के कारण डेट दे दी गई थी। तो हम निवेदन करेंगे फिर से आरक्षित वर्ग के साथियों के द्वारा कि अपने एडवोकेट को जल्द से जल्द ब्रीफ करें। कल आपकी जो महत्वपूर्ण सुनवाई लगी हुई है उसमें आप अच्छे और प्रॉपर ढंग से अपेयर हों, क्योंकि अब मामला हो सकता है आपका कंटिन्यू सुनवाई के लिए लगा दिया जाए और निस्तारण भी देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं स्पेशल चीज़ निकलकर सामने आई है। अगर इस मामले की सुनवाई को लेकर के बात करें, मामला किस जगह पर और कितनी केसों के बाद लिस्टेड है उसकी बात करेंगे। अगर मामले की अगर बात करें लिस्टिंग की, तो स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी ये केस लिस्टेड इन सीजी कोर्ट यानी चीफ जस्टिस की कोर्ट में आपका ये मुद्दा लगा हुआ है, और सीरियल नंबर की अगर बात करें तो आपका 10 नंबर पर एडिशनल में लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर चीफ जस्टिस के बेंच में लगा है तो मामला स्पष्ट रूप से आपका सुनवाई हो सकती है और अच्छी सुनवाई देखने को मिल सकती है। तो साथियों आपको स्पष्ट रूप से हम फिर से अवगत कराना फिर से निवेदन करेंगे, जितने भी टीम लीडर्स हैं वो भी आरक्षित वर्ग के, चाहे वो अचयनित हों, चाहे 6800 से जुड़े हुए हों, चाहे वो अगली किसी भी याचिका से जुड़े हुए हों, लेकिन उनको प्रयास करना अति आवश्यक है। अब बात करेंगे बीपीएससी को लेकर के। बिहार में बहार फिर से आ गई है और जल्द ही जो है भर्ती विज्ञापन जारी होगा, जिसमें लगभग 62,000 प्लस पदों की बात की जा रही है। साथियों स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्त स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के आलोक में पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्था अंतर्गत पूर्व से उच्च माध्यमिक शिक्षकों के 18,830 सर्जित एवं रिक्त पद, माध्यमिक शिक्षक के 18,880 और एवं रिक्त पद एवं 6 से 8 वर्ग तक के 31,982 पद सृजित एवं रिक्त पदों को प्रत्यापित करते हुए वर्ग 11 से 12 तक के अध्यापन हेतु शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन विद्यालय के अध्यापक के 18,830 पद, 910 कक्षा के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 18,880 पद और 6 से 8 तक के अध्यापन हेतु विद्यालय अध्यापक के 31,982 पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में जानकारी प्राप्त हो रही है। और स्पष्ट रूप से सभी साथी यहाँ पर नोटिस देख भी सकते हैं, प्रेस नोट जारी किया गया शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा। और स्पष्ट रूप से अगर यहाँ पर हम बात कर लें तो इन पदों के सृजन उपरांत नियुक्त विद्यालय अध्यापक राज्य के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रभावी प्रबंधन एवं शिक्षा के गुणात्मक सुधार में सहयोग प्रदान कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बीपीएससी 2.0 में जल्द ही इतने पदों की शिक्षक भर्ती आप सभी के सामने देखने को मिल सकती है। साथियों सभी के सामने महत्वपूर्ण जानकारी आपको उपलब्ध कराना चाहेंगे, क्योंकि साथियों बता दें स्पष्ट रूप से बीएड डिग्री धारकों को जो एनसीटीई पे धरने को लेकर के स्थिति थी, स्पष्ट रूप से जो है परमिशन ग्रांट की जा चुकी है। बात करें तो विषय और सारी चीज़ें लिखी गई कि हम बीएड अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक जो है धरना प्रदर्शन व ज्ञापन हेतु अनुमति देने के संबंध में जो पत्र था उस पर परमिशन प्राप्त हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं बीएड डिग्री धारकों का जो 22 और 23 तारीख का प्रस्तावित धरना है इम्पोर्टेंट
स्टैंड धरना है तो उस पर चीज़ें हो सकती हैं। और साथियों अवगत करा दें, बीटीसी की तरफ से आज महत्वपूर्ण धरना किया जा रहा है केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो है कार्यालय पर, और स्पष्ट रूप से मांग की जा रही है जो बीएड डिग्री धारकों ने स्पष्ट किया था कि क्लेरिफिकेशन याचिका से पहले केवीएस रिजल्ट आउट नहीं किया जाएगा, तो उसको लेकर के जो है स्थिति स्पष्ट की जाए। और बीटीसी डिग्री धारकों की मांग है कि सभी जल्द से जल्द पहुंच करके वहां पर धरना करें और जल्द से जल्द अल्टीमेटम दिया जाएगा कि 10 दिनों के अंदर जो है केवीएस का रिजल्ट आउट किया जाए। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ केवीएस रिजल्ट को लेकर के स्थिति निकलकर सामने आती है। साथियों आज की अन्य रोजगार समाचार पत्रों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर है कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2024 की परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की परीक्षा फार्म भरने में काफ़ी संख्या में त्रुटियां हुई। ऐसे में अगर सुधार न हुआ तो परीक्षा के समय परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र फंसा सकता है। इसको देखते हुए माध्यमिक शिक्षा परिषद सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने मंगलवार को परीक्षार्थियों को राहत देते हुए त्रुटि सुधार करने का ऑनलाइन विकल्प दिया है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की कमी से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। बारिश के चलते ग्रामीण क्षेत्र के कई स्कूलों में साफ सफाई, पेयजल, शौचालय, जल भराव, रास्ता समेत कई समस्याएं हैं। आरटी के तहत निजी स्कूल बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। मंगलवार को आप जो है इस पर जो है स्पष्ट रूप से बीएसए ने स्पष्ट रूप से चीज़ों को अवगत कराया है और साथ ही साथ जो है आरटीआई के तहत दूसरे स्कूलों में भी दाखिला दिलाए जाने की बात करें। अगर बात करें तो विशेष न्यूज निकलकर सामने आ रही है कि किन किन सवालों को लेकर के बात हुई है, जिसमें कई सारे सवाल यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, जेईई मेन जनवरी में मई में होगी नीट। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीई ने इंजीनियरिंग, मेडिकल और केंद्रीय विश्वविद्यालयों के साथ अन्य व्यावसायिक कोर्स में दाखिले के लिए राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा की तिथियों पर घोषणा कर दी है। बात करें तो इन परीक्षाओं के लिए करीब 45 लाख परीक्षार्थी पंजीकरण करा चुके हैं। तो सारी जानकारी आपको मिल गई है कि जेईई मेन जो आपका 1 से 15 अप्रैल के बीच दूसरा सत्र, नीट जून में आएगा नतीजा, सीयूईटी यूजी की बात करें तो 15 मई से 31 मई के बीच होगी और ये सारी चीज़ें स्पष्ट कर दी गई हैं। और अगर बात करें तो ये 2024 के परिप्रेक्ष्य में जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, फर्जी चयन पत्र पर हासिल कर ली नौकरी। बेसिक शिक्षा परिषद व माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुई शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा से नौकरी पाने के अब तक 120 लोग चिन्हित हो चुके हैं। शिक्षक भर्ती में हुए फर्जीवाड़े की चल रही जांच में अब तक कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। इस खेल में कुछ ने बीएड की फर्जी डिग्री लगाकर टीटी पास की तो किसी ने दूसरे अभिलेख पर नौकरी पाई है। बात करें तो विधानसभा व परिषद सचिवालय में भर्ती की होगी सीबीआई जांच। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय हाल ही में हुई विभिन्न पदों पर भर्तियों की सीबीआई जांच के आदेश दिए गए हैं। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, निचली अदालत की कार्यशैली पोस्ट ऑफिस की तरह। हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत न सिर्फ पुलिस विवेचना पर आंख मूंद कर भरोसा कर रही है बल्कि पोस्ट ऑफिस की तरह काम करते हुए याचिकों को, आपत्तियों को भी खारिज कर रही है। या तल्ख टिप्पणी न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने हाथरस में याची संजीव राउत की सीजेएम हाथरस की अर्जी को खारिज करते वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए की गई है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, यूपी बोर्ड के 2024 में परीक्षा में शामिल होने छात्र छात्राओं के शैक्षिक विवरणों में त्रुटियों के निवारण के लिए ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, 1 दशक के लंबे इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश लोकसेवा आयोग ने मंगलवार को अपर निजी सचिव 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन को प्रक्रिया शुरू हो गई। 3 चरणों की परीक्षा के माध्यम से एपीएस के 328 पदों का चयन होगा। अगली महत्वपूर्ण जानकारी, अभ्युदय सच, अफसरों ने ही रोक रखा अफसरी का पाठ। बात करें यहाँ पर तो स्पष्ट रूप से योगी सरकार ने मुफ्त अभ्युदय कोचिंग चलाने का बीड़ा जो लिया, लेकिन अफसर अफसरी के पाठ का रोड़ा बन रहे हैं। संगम नगरी में जहां कोचिंग खेलने के लिए जगह है वहां पढ़ाने के लिए 6 महीने बाद भी विशेषज्ञ तक नहीं खोज सके हैं। साथियों इंपॉर्टेंट न्यूज सामने निकल कर आ रही कि उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड आयोजित कराने वाली विभिन्न भर्तियों के ऑनलाइन एवं ऑफलाइन परीक्षाएं तो परीक्षा केंद्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने के संबंध में आदेश निकलकर सामने आया है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं, बात करें तो इस पत्र 18/8/2023 के अनुक्रम में लिखित परीक्षा कराए जाने प्रतिष्ठित उपयुक्त ऑनलाइन ऑफलाइन परीक्षा केंद्र पृथक पृथक सूची मानकों के अनुसार निर्धारित रूप में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में तत्काल उपलब्ध कराए जाने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं
महत्वपूर्ण जानकारी है, जल्द ही भर्ती परीक्षाओं को लेकर के आदेश निर्गत किया जा सकता है। अगली महत्वपूर्ण जानकारी अगर बात करें, यूपी SSSC विज्ञापन संख्या 5/2023 लेखा परीक्षक एवं सहायक लेखा परीक्षक के कुल पद 530 और कुल आवेदनों की संख्या जो है 6597 है। RTI के माध्यम से यह सूचना मांगी गई थी तो स्पष्ट हो गया है कि केवल 530 पदों के लिए 6597 लोगों ने जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से आवेदन किया है। साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। स्पष्ट रूप से आपको अवगत करा दें, अगर आज की सुनवाइयों की बात करें तो आपकी 12,460 शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण सुनवाई जारी ही है। साथ ही साथ 68,500 शिक्षक भर्ती में आज इंपॉर्टेंट सुनवाई जो है लगी हुई है और आशा करेंगे कि आज की सुनवाई उन अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी लेके आएगी जो लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती में नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फिर से वो लोग सक्रिय हो रहे हैं जो कहीं ना कहीं पूर्व में कई सारे वादे किए लेकिन अभी तक पूर्ण नहीं हो सके हैं। तो कहीं ना कहीं उन सभी से सावधान रहते हुए स्पष्ट रूप से आपको तैयारी करनी है कल की सुनवाई को लेकर के, जिससे कल जो आपका मामला जो चीफ जस्टिस के बेंच में लगा है, निवेदन और आशा यही रहेगी कि आप सभी साथी आवश्यक चीज़ों के साथ जरूर पहुँचेंगे। स्पष्ट रूप से आप एडवोकेट आपके जरूर अफेयर होंगे, जिससे महत्वपूर्ण सुनवाई हो और मुद्दे को जल्द निस्तारित करने में आसानी हो। निवेदन और आशा के साथ अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय साथियों।